हे गाइस, वेलकम टू दीप थिंक एजुकेशन। माय नेम इज दीपक विश्वकर्मा एंड आज हम CRUD ऑपरेशन का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम होम पेज को डिज़ाइन करने वाले हैं और डेटा को कैसे डेटाबेस में इंसर्ट किया जाता है यूजिंग HTML फॉर्म, वो भी आज ही हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैम सर्वर को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, सो दोनों का स्टेटस स्टार्टेड है। नाउ हम चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। यहाँ पर हम होम पेज को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो होम पेज पे बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जितने भी रिकॉर्ड्स, जितना भी डेटा रिकॉर्ड के फॉर्म पे डेटाबेस में स्टोर है वो यहाँ पे शो हो जाए। तो डेटा को शो कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप टेबल का यूज़ करें। तो टेबल आप बूटस्ट्रैप टेबल भी ले सकते हो, नॉर्मल टेबल भी ले सकते हो, जैसा आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। मैं बहुत सिंपल फॉर्म पे यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो एक हम यहाँ पे डिव ले लेते हैं और इसी क्लास दे देते हैं सो फॉर्म या सो रिकॉर्ड, ऐसा समथिंग हमने एक क्लास दे दिया। ये अब इसके अंदर हम बनाएंगे टेबल। सो चलिए टेबल बना लें, टेबल बनाएंगे राइट, और यहाँ पे डेटा को शो करेंगे। तो जब ये फॉर्म या हम ऐसा कहें कि जब ये home.php पेज लोड होगा, तो लोड होते ही यहाँ से एक रिक्वेस्ट, एक क्वेरी जाए सर्वर के पास और उस क्वेरी में लिखा हो कि भाई सारा डेटाबेस में जितना भी डेटा अवेलेबल है वो फेच होके इस पेज पे आ जाए और फिर हम उसे टेबल के फॉर्म पे इस वाले पोर्शन पे डिस्प्ले करा देंगे। ये हमारा टास्क है। तो चलिए, आप चाहें तो यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। टॉप ऑफ द पेज पूरा PHP कोड लिख सकते हैं, एक सेपरेट फाइल भी आप बना सकते हैं राइट। सो मैं आपको एक सेपरेट फाइल बनाकर बता देता हूँ। हम इस सेपरेट फाइल का नाम देते हैं so.php, so-data.php ऐसा कर देते हैं। सो और डेटा का D कैपिटल है, याद रखिए। यहाँ पे हम PHP कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे PHP डेटाबेस कनेक्टिविटी की। सो ऑलरेडी हमने कनेक्शन क्रिएट करा है connection.php पे, तो उसे रिक्वायर मेथड के थ्रू अपने पेज पे हम एम्बेडेड कर लेते हैं। सर रिक्वायर connection.php में dbcon का वेरिएबल है जिसका हमें जरूरत पड़ेगा। क्वेरी हम ले लें, सो $SQL str, ये मैंने डिफाइन करा है वेरिएबल। आपको जो वेरिएबल लेना वो आप ले लो, ऐसा कोई प्री डिफाइंड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे चलाएंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि हमें पूरा डेटा चाहिए तो हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट चलाएंगे, कोई कंडीशन नहीं देने वाले। तो हमें सारा डेटा मिल जाएगा SQL str क्वेरी के थ्रू। चलिए नाउ नेक्स्ट हमारा ये है कि क्योंकि डेटा हमें रिटर्न में मिलेगा, तो एक वेरिएबल ले लें HTMT जो टेबल को होल्ड करेगा। और हमारे पास सुपर ग्लोबल ऑब्जेक्ट है dbcon जो connection.php के थ्रू हमें मिल रहा है, सबसे पावरफुल है, एक एज ए ऑब्जेक्ट भी काम करता है। सो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे और एक मेथड क्वेरी, क्योंकि हमें रिटर्न में डेटा चाहिए तो हम क्वेरी मेथड के थ्रू डेटा को रिट्रीव करेंगे। एक्चुअल में डेटा रिट्रीव नहीं होता, टेबल आ जाती है हमारे पास जो HTMT में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे हम पास करेंगे SQL str। सो इससे होगा ये कि जो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट है ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और सिंपल क्वेरी सेलेक्ट ऑल, तो जितना भी डेटा है सब सेलेक्ट हो जाए और टेबल के फॉर्म पे HTMT के पास आ जाए। ठीक है, आप चाहो तो ये SQL str की जगह इस क्वेरी को भी डबल कोट्स में लिख सकते हो, जैसे यहाँ से कट करके आप इसके अंदर भी डायरेक्टली लिख सकते हो, ये भी आप काम कर सकते हो, ये भी वैलिड है। बट इससे आपका एक लाइन कम हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा सिस्टमैटिक लगता है, इसलिए मैंने ऐसा करा। सेकेंड ये है कि अगर HTMT में टेबल आ गया तो नेक्स्ट पार्ट ये है कि टेबल से रिकॉर्ड को फेच करना। तो कितनी रिकॉर्ड है ये आपको नहीं पता। हाँ, आप रो काउंट मेथड का यूज कर सकते हो, बट फिर आप वाइल लूप का भी यूज कर सकते हो। तो अपन वाइल लूप का यूज कर लें। सो वाइल लूप का यूज हम तब करते हैं जब आपको ये ना पता हो कि इटरेशन कितने वाइल लूप को आपको चलाना है, ये ना पता हो। फॉर लूप में क्या होता है, आपको बताना होता है कि मैक्सिमम कितने टाइम तक लूप चलेगा। वाइल लूप में ऐसा नहीं होता, वाइल लूप में इटरेशन फिक्स नहीं होते। ठीक है, सो कब तक वाइल लूप चलेगा, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलता रहे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं RS बेसिकली ऐसा वेरिएबल है जब पहला रिकॉर्ड फेच होगा तो RS के अंदर स्टोर हो जाएगा, और जहां रिकॉर्ड खत्म होगा तो RS के अंदर फॉल्स आएगा, और फॉल्स आएगा तो वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। तो रिकॉर्ड फेच करने के लिए हम यूज करेंगे हमारा टेबल, जिसके अंदर टेबल है। तो टेबल किसके अंदर है, HTMT। तो HTMT हमने लिया, ऑब्जेक्ट ऑपरेटर लिया
और मेथड होता है रिकॉर्ड को फेच करने के लिए फेच, इस टाइप से। अब किस फॉर्मेट में चाहिए, तो मैंने बोला कि मुझे फेच एसोसिएट फॉर्मेट में चाहिए डेटा, एसोसिएट एरे। तो हमने लिया ये क्लास है हमारा पीडीओ और यहाँ पे हमने करा एसोसिएट, फेच एसोसिएट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि डेटा हमें एसोसिएटिव एरे के फॉर्म पे मिलेगा। ठीक है, व्हाइल लूप। अब अगर आप यहाँ पे चाहो प्रिंट कराना चाहते हो कि आरएस के अंदर क्या डेटा प्रिंट हो रहा है, तो हम इको का यूज कर लेते हैं और एक यहाँ पे HTML का टैग यूज करेंगे प्रीसेट। बेसिकली प्रीसेट टैग इसके बाद आने वाले कंटेंट को प्री फॉर्मेट कर देता है, ऐसा आप समझिए। फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, प्रॉपर फॉर्मेटेड हो जाए। दूसरा ये कि जो आरएस वेरिएबल है इसके अंदर जो डेटा आएगा वो एसोसिएटिव एरे के फॉर्म पे आएगा। तो जो इको होता है वो एरे को प्रिंट नहीं कर सकता, इको तो नॉर्मल वैल्यू स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए काम होता है। तो एक फंक्शन होता है पीएचपी के अंदर प्रिंट आर, प्रिंट एरे। आर यहाँ पे एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक फंक्शन है, तो आप इस टाइप से फंक्शन ब्रैकेट का यूज करो। यहाँ पे आप $RS को डाल दो, तो $RS एक एरे होगा, तो एरे प्रिंट मेथड के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो data.php को रन करके देखते हैं। तो चलते हैं हम अपने ब्राउजर की तरफ, एक्सेस करते हैं उस पेज को, लोकल होस्ट /mycrut/so d कैपिटल है, तो data.php। देखिए जरा क्या हुआ। सो एक ही डेटा था हमारे पास, आ गया एरे, आ गया सीरियल नंबर 1, आ गया नेम, आ गया यूजर नेम, आ गया पासवर्ड, आ गया। सो एक ही डेटा था, इस वजह से और भी डेटा होते तो सारे डेटा आ जाते। ठीक है, सारे डेटा आना है तो एक बार चेक कर ले, और भी एक आध डेटा इंसर्ट कर लेते हैं इसमें। लोकल होस्ट हम चलते हैं एडमिन की तरफ, लॉग इन करते हैं, पासवर्ड इज 1 2 3 4 5। एक और हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं मैन्युअली। तो हमारा डेटाबेस क्या है, माइक्रट है। सो माइक्रट पे हमने क्लिक करा, स्टूडेंट पे गए हम, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट की तरफ और डेटा देते हैं, सीरियल नंबर ऑटो इंक्रीमेंटल, सीरियल नंबर हम यहाँ पे देंगे नहीं, एक डेटा देते हैं एडमिन, यूजर नेम इज एडमिन, पासवर्ड इज एडमिन, सब कुछ एडमिन एडमिन है। गो किया हमने, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। सो देखिए 2 डेटा आ गया। अब मैं इस पेज को रीलोड करूंगा तो आप देखना 2 डेटा आपको मिल रहा है। मतलब हमारा जो आरएस के अंदर डेटा आ रहा है वो 1 by 1 आ रहा है, पहली बार आया फिर दूसरी बार आया। ठीक है, तो डेटा हमारा परफेक्टली आ रहा है। ठीक है, ये आपका परफेक्ट चल रहा है व्हाइल लूप। अब हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं, ये देखिए हमने एक सेपरेट फाइल बनाई है। ठीक है, एक सेपरेट फाइल बनाई है, तो इससे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन हम बना लेते हैं यहाँ पे और उस फंक्शन को home.php से कॉल करेंगे और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, डेटा रिटर्न करेगा फंक्शन। सो डेटा, ये याद रखना ये फंक्शन का नाम है, ये फाइल का नाम नहीं। एक काम करता हूँ मैं, कुछ डिफरेंट नाम ले लेता हूँ, रिट्रीव डेटा ऐसा ले लेता हूँ। ये हमारा फंक्शन बन गया। ओके, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। वो तो एरर हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ तक सब कुछ सही था, फंक्शन सही था, रिट्रीव डेटा बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो डेटा है हमें एरे के फॉर्म पे मिल रहा है, तो हमें 1 by 1 डेटा को क्या करना होगा। देखिए आप 1 है या सुमित है, हम क्या चाहते हैं, टेबल के फॉर्म पे डेटा चाहिए। तो हम एक टेबल बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, इसी पेज पे बनाएंगे। एक हम यहाँ पे डायनेमिक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को यहाँ से रिटर्न कराएंगे। ये टेबल यहाँ से रिटर्न होगी और home.php पे जाएंगे तो यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन क्या रिटर्न करा टेबल को, तो उसको यहाँ पे एक और वेरिएबल पे स्टोर करा लेंगे और उस वेरिएबल को हम यहाँ पास कर देंगे। तो उस वेरिएबल में टेबल होगा और टेबल को जैसे ही हम यहाँ पास करेंगे, इको कराएंगे, तो टेबल हमारी ऑटोमेटिकली बनी बनाई टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो हम टेबल कहाँ बना रहे हैं, एक सेपरेट टेबल बना रहे हैं SoData.php के अंदर। तो टेबल कैसे बनता है, तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर आपको टेबल बना, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया TBL नाम का। और बहुत सिंपल है, क्योंकि आप PHP के अंदर काम कर रहे हो तो आपको डबल कोट्स के अंदर काम करना होगा। HTML कोड लिखिए यहाँ पे। सो टेबल ओपन होता है टेबल से, पहली चीज। फिर हमने यहाँ पे TR दे दिया, TR क्लोज कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पहले हम एक हेडिंग रो बना लेते हैं और जो बाकी जो डेटा वाली रो आएंगी वो व्हाइल लूप के थ्रू डायनेमिकली आएंगे, जितना डेटा उतनी रो बनेंगी। ठीक है, सो हम व्हाइल लूप के अंदर एक रो को पास करेंगे। हमने TR/TR ओपन TR क्लोज। अब TR के अंदर हमें क्या चाहिए,
हेडिंग, तो हेडिंग के लिए हम TH यूज करते हैं। बेसिकली ये कॉलम हुए, TH ओपन TH क्लोज एक हुई हेडिंग, TH ओपन TH क्लोज दूसरी हेडिंग हुई, TH ओपन TH क्लोज तीसरी हेडिंग हुई, TH ओपन और TH क्लोज, ये हमारी चौथी हो गई। 4 हेडिंग हो गई हमारी। लास्ट में हम एक सेमीकोलन लगा दे रहे हैं। अभी हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक रो बनी है, TR ओपन TR क्लोज, टेबल स्टिल ओपन है और टेबल को हम व्हाइल लूप के बाद क्लोज करेंगे। चलो बाद में करते हैं, अभी ओपन ही रहने दो। पहले वाले में हम देते हैं सीरियल नंबर, दूसरे वाले में हम देते हैं नाम, तीसरे वाले में हम देते हैं नाम के बाद क्या था यूजर नेम, और चौथे वाले में हम दे देते हैं यहाँ पे पासवर्ड। ये हेडिंग बन गई। अभी हेडिंग के बाद अब रो कितनी बननी है, जो डेटा होगा वो व्हाइल लूप डिसाइड करेगा। जितनी बार व्हाइल लूप चलेगा उतनी बार रो क्रिएट होंगी और उसके अंदर डेटा डायनेमिकली आएगा। तो चलिए, हमने हेडिंग बना ली है और टेबल को ओपन करके रखा हुआ है। लास्ट में हम यहाँ पे टेबल को क्लोज कर देंगे। सो अब कनकैटिनेशन करेंगे। इस TBL के वेरिएबल के अंदर जो नया डेटा है उसको ऐड करेंगे इसके पुराने डेटा के साथ में। तो उसके लिए कनकैटिनेशन के लिए हम डॉट का साइन लगाते हैं, TBL डॉट इक्वल टू, अब हम यहाँ पे नया डेटा देंगे, मतलब कुल मिला के हम यहाँ पे रो क्रिएट करने वाले हैं डायनेमिकली। तो डबल कोट्स लगाते हैं हम। अब PHP के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, याद रखना, राइट। ये HTML के अंदर नहीं है, PHP के अंदर है। तो चलिए करें स्टार्ट। सो TR ओपन TR क्लोज। अब इसके अंदर कितनी हमें कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, एक सीरियल नंबर के लिए, नाम के लिए, यूजर नेम के लिए, पासवर्ड के लिए। तो चलिए 4 कॉलम कर लेते हैं। TD ओपन /TD क्लोज। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 4 टाइम्स, 1 2 3 4, लास्ट में सेमीकोलन हमने लगा दिया। तो ये कनकैटिनेशन हो जाएगा और कनकैटिनेट होकर TBL के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। इस TBL डॉट इक्वल का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि अगर इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट कर दे तो TBL इक्वल टू $TBL प्लस जो नया वाला डेटा हमने यहाँ पे लिखा ये, तो जो पुराना डेटा है जो हमारा ये है उसके साथ नया वाला डेटा कनकैटिनेट होके वापस TBL में ही स्टोर कर जाए। तो ये हम डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, $TBL डॉट इक्वल, यहाँ पे जो TD के बीच में हमें डेटा चाहिए वो डायनेमिक डेटा चाहिए, और डायनेमिक डेटा किसके अंदर है, RS के अंदर है। तो डायनेमिक डेटा को हमें कनकैटिनेट करना है इस HTML कोड के साथ। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 बार डबल कोट्स लगाएंगे, इसके बाद 2 डॉट लगाइए, इसके बीच में आइए और यहाँ पे हम लिखेंगे $RS, देन एरे का साइन क्योंकि एसोसिएटिव एरे, और इसके अंदर डेटा। तो डेटा किसका चाहिए, सीरियल नंबर का चाहिए हमें। तो क्या हो जाएगा, TR ओपन TD ओपन, ठीक है, इसके बीच में डेटा आ गया, फिर यहाँ पे TD क्लोज हो गया, TD ओपन हो गया। अब ओपन, फिर यहाँ पे जाएंगे, डबल कोट 2 बार लगाएंगे, 2 डॉट लगाएंगे और यहाँ पे फिर हमें लिखना है $RS। और अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए नेम, स्मॉल नेम था, ये कॉलम नेम की बात है, राइट। ये डेटाबेस में अवेलेबल कॉलम नेम है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मुझे यूजर नेम चाहिए, तो मैं आता हूँ वापस थर्ड वाले कॉलम के बीच में, TD ओपन TD क्लोज के बीच में, डबल कोट्स 2 डॉट, इसके बीच में आके यहाँ पे लिखना $RS, एरे का साइन, और देन हमें यहाँ पे चाहिए यूजर नेम। तो हमने यूजर नेम वाला कॉलम का नाम दे दिया। अब ये जो यूजर नेम है और ये जो यूजर नेम है दोनों अलग है। ये लेबल है जो टेबल की हेडिंग को डिफाइन कर रहा है और ये डेटाबेस में अवेलेबल कॉलम का नाम है, ठीक है। और लास्ट में हमारा TD ओपन TD क्लोज, हम यहाँ पे आए और मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, यहाँ पे आए हम और यहाँ पे वापस वही चीज, 2 बार डबल कोट्स, डबल डॉट, बीच में आए $RS, और हमारा आखिरी में रह गया हमारा डबल कोट्स के अंदर पासवर्ड। तो हमने पासवर्ड भी मेंशन कर लिया और सेमीकोलन तो लगाई। अब कोई एरर नहीं, परफेक्ट चल रहा है। लास्ट में व्हाइल लूप के बाहर अब ये जितनी रिकॉर्ड्स होंगे उतने रो बन जाएंगे, उतने TR ओपन TR क्लोज होगा, TR क्लोज किया लास्ट में, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारा तो चलो डायनेमिकली रिकॉर्ड बन गया, जितनी रो है डायनेमिकली बन गई, हेडिंग एक बार बनी और इसके अंदर जो रो है उतनी बार बनेंगे जितनी बार व्हाइल लूप चलेगा। आखिरी में हमारा टेबल रह गया क्लोज करना, तो हम जाएंगे व्हाइल लूप के बाहर, $TBL डॉट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम टेबल को क्लोज कर देते /table, ये हो गया, ठीक है, परफेक्ट। नाउ अब इससे टेबल बन जाएगा, पूरा एक टेबल बनेगा, इससे पूरा एक टेबल बनेगा और $TBL वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा और डेटा भी हमारा डायनेमिकली आ गया और वो भी $TBL के अंदर ही है। अब इस $TBL को हम रिटर्न कर देंगे। कहाँ से रिटर्न करें, हमारा यहाँ फंक्शन ब्रैकेट ये है,
इसके पहले आएंगे और इसको हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न $TBL। सो जब भी हम इस रिट्रीव डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, $TBL, और $TBL के अंदर पूरा टेबल है विथ डायनामिक डेटा। तो चलिए हमारे home.php के अंदर जैसे ही हमारा home.php लोड हो तो टॉप ऑफ द पेज हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ टॉप ऑफ द पेज में हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। एक वेरिएबल ले ले, क्योंकि वो फंक्शन जब कॉल होगा तो डेटा भी रिटर्न करेगा और वो टेबल डेटा है, टेबल के फॉर्म पे डेटा है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टेबल नाम का और इसके थ्रू हम फंक्शन को कॉल करते हैं इस टाइप से। सो इस टाइप से ही फंक्शन कॉल होता है। लेकिन आप फंक्शन कॉल तो कर रहे हो, लेकिन किस पेज के फंक्शन कॉल करना है तो उस पेज को पहले आप यहाँ पे रिक्वायर कर दो, इंक्लूड कर दो। तो हमने यहाँ पे लिया रिक्वायर, और कौन सा पेज था जिसके अंदर ये फंक्शन अवेलेबल है, उस पेज का नाम है सो, डेटा का डी कैपिटल है, data.php। हमने इसको अपने home.php के अंदर रिक्वायर मतलब इंक्लूड कर लिया। सो data.php के फंक्शन को भी हम एक्सेस कर पाएंगे। और जैसे ही इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो वो क्या एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक टेबल रिटर्न कर रहा है, तो वो टेबल नाम के वेरिएबल पे ही स्टोर हो जाएगा। टेबल नहीं करना है तो आप इसे डेटा कर दो, नहीं तो टेबल बार बार बोलने में अच्छा नहीं रहता। तो हमने यहाँ पे एक डेटा वेरिएबल भी ले लिया जिसके अंदर पूरा टेबल आ गया। अब कुछ नहीं करना है, आप आओ जहाँ पे आप चाहते हो कि ये चीज़ प्रिंट हो। तो मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे गया नाउ, क्योंकि HTML में हमें PHP कोड प्रिंट करना है तो HTML ओपन, HTML क्लोज, और यहाँ पे हमने चलाया इको। क्या इको कराना है हमारा, इस $डेटा को, तो $डेटा को इको कर दो। अब अभी आप देखोगे तो इस $डेटा में टेबल तो है लेकिन उसका कोई बॉर्डर वगैरह कुछ भी बनकर नहीं आएगा। तो हम स्टाइल शीट का यूज करते हैं और यहाँ पे आते हैं। हम चाहते हैं टेबल हेडिंग और टेबल कॉलम, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर की होनी चाहिए। ऊपर से आपको पता है बॉर्डर, देन सेकेंड ये आपको पता है अच्छी तरह से कि टेबल की खुद की बॉर्डर होती है और TH और TD जो कॉलम होते हैं उनकी खुद की बॉर्डर होती है। तो बॉर्डर को हमें कोलैप्स करना होगा तो एक ही लाइन पे शो करेंगे, नहीं तो मल्टीपल लाइन शो करेंगी बॉर्डर में। तो हम क्या यूज करते हैं, टेबल की बॉर्डर को हम क्या कर देते हैं, कोलैप्स कर देते हैं। बॉर्डर कोलैप्स home.ph को ओपन करते हैं। सो हम गए, हमने यहाँ पे करा home.php। अब आप देखिए ये आ गया हमारे पास डेटा, परफेक्ट डेटा है। अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा हमारा आ रहा है जो हमने एक PHP का पेज बनाया था so data.php। इसने क्या करा, इसने TBL वेरिएबल के अंदर एक तो हम देखिए, आप हेडिंग देखिए टॉप पे ये बोल्ड में आ रही है, ये TH की वजह से हो रही है, और इसके बाद ये जो दो बने हैं ये वाइल लूप की वजह से बने, और लास्ट में हमने टेबल को क्लोज कर दिया और इस फंक्शन को हमने होम पेज से कॉल कर लिया। तो जैसे ही फंक्शन होम पेज से कॉल हुआ तो वो रिटर्न करेगा टेबल को, और टेबल को हमने प्रिंट करा दिया होम पेज की एक लोकेशन पे। अब ये सेंटर अलाइन नहीं आ रहा है, पैडिंग प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा हम और इसको स्टाइलिश कर लेते हैं। चलिए हम home.php पे चलें। हम चाहते हैं कि जितने भी TH एंड TD हैं, ठीक है, उसकी मैं थोड़ा सा पैडिंग लेना चाहता हूँ। पैडिंग मैंने ले लिया 10 पिक्सल। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी वजह से क्या चेंजेस आए। ये देखिए थोड़ा सा स्पेस हमें मिल गया चारों साइड। नाउ अब हम इसको अलाइन करते हैं। किसको अलाइन करना है, टेबल को। तो हम इस टेबल के बाहर वाले बॉक्स पे चलते हैं जो हमने लिया था सो रिकॉर्ड क्लास करके, रिकॉर्ड इसको हम कॉल करते हैं डॉट सो रिकॉर्ड। अब इसको हम डिस्प्ले फ्लैग्स कर लेते हैं, और फ्लैग्स किया तो अब हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सो जो इसके अंदर टेबल होगी वो कहाँ जाएगी, सेंटर पे आ जाएगी। ये देखिए आ गई सेंटर पे, ठीक है, डेटा सेंटर पे आ गया। देन इसके बाद हम ये चाहते हैं यहाँ पे बटन आए डिलीट अपडेट का। तो जहाँ पे ये टेबल बन रही है वहीं पे हम चलेंगे सो डेटा रिकॉर्ड पे, और यहाँ पे एक और हेडिंग हम दे देते हैं TH ओपन TH क्लोज। चलिए 2 हेडिंग देंगे, एक देंगे हम एडिट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड एक बार में एक ही करोगे ना आप, और डिलीट में एक बार में आप डिलीट करोगे। अब जब आपने 2 हेडिंग दी तो 2 हेडिंग का डेटा भी देना होगा। तो चलिए 2 TD और ले लेते हैं।
कहाँ पे हमारा टीडी क्लोज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो टीडी ओपन, टीडी क्लोज, ओपन क्लोज एक बार और हमें करना होगा। ये तो हमारे लिए हो गया एडिट के लिए, ये हमारा होगा डिलीट के लिए। इसके अंदर एंकर टैग लेते हैं, लिंक लेते हैं। तो AHREF तो हमने यहाँ पे लगा दिया हैश, और यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज किया, और देन हमने यहाँ पे एंकर टैग को ओपन क्लोज के बीच में लिखते हैं एडिट, ठीक है। और इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और दूसरे वाले कॉलम के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। एडिट की जगह हम कर देते हैं इसको डिलीट। अब आप देखेंगे तो ये हर लाइन पे एक्स्ट्रा फील्ड ऐड हो जाएगी। देखिए एडिट एडिट डिलीट डिलीट ये ऐड हो गई। सो ये अच्छा ऑप्शन है। अब जब आप एडिट करना चाहते हैं तो डेटा एडिट होना चाहिए, जब डिलीट करना है तो डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये अभी हम करके देखेंगे। ये हमारा डिजाइन बनके तैयार। इस टाइप से हम होम पेज पे डेटा को शो करा सकते हैं यूजिंग टेबल। टेबल इज बेस्ट वे। आप बूटस्ट्रैप यूज करो, रिस्पॉन्सिव टेबल मिल जाएगी, कलरफुल टेबल मिल जाएगी, वो आपके ऊपर है। मैं इसको टॉप में एक हेडिंग दे देता हूँ, होम पेज करके समथिंग। सो हमारा होम पेज ये है। यहाँ पे हम एक हेडिंग मेंशन करेंगे, यहाँ पे H1 होम पेज रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन डेटाबेस, ठीक है। और इसको हम अलाइन कर दें। क्या अलाइन करें, स्टाइल ले लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं इसको। अब आप देखिए क्या होगा इससे। टॉप ऑफ द पेज एक हेडिंग होगी, होम पेज रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन डेटाबेस। ये रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। अब ये तो बात हुई हमारी शो कराने की। हम चाहते हैं कि डेटा को इंसर्ट भी करा सकें। भाई आपका तो फिक्स हो गया, कितनी बार कब तक आप डेटा को यहाँ से मैन्युअली इंसर्ट कराते रहोगे। तो एक बार और इंसर्ट करा के देख लेते हैं मैन्युअली कि शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ एडमिन हो गया, सुमित हो गया, रोहित का R कैपिटल कर देते हैं, नेम इज रोहित, यूजर नेम इज रोहित स्मॉल में 1 2 3, पासवर्ड इज 1 2 3 4 5। इसको जैसे ही हमने गो करा और उस पेज को आप रिलोड करो तो आप देखोगे कि यहाँ पे थर्ड रिकॉर्ड आ गया। परफेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम डेटा को इंसर्ट कैसे करा सकते हैं। तो बेसिकली आप इंसर्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, सीरियल नंबर तो ऑटो जनरेटेड है, तो हमें फॉर्म बनाना होगा जिसके अंदर नाम होगा, यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा। ये 3 एलिमेंट्स हमें यूज करने होंगे, नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। 3 इनपुट एलिमेंट्स यूज करने होंगे। तो चलिए फॉर्म बनाते हैं। हमारा एक इंसर्ट पेज हमने बनाया हुआ था पहले से ही, ये बना हुआ है, ब्लैंक है, इसको हम बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बना लिया, इसको कर लेते हैं इंसर्ट डेटा। अगेन एक हम div ले लें। सो div डॉट, ये शॉर्टकट है VS कोड का क्लास बनाने के लिए। आप डायरेक्टली div ले सकते हो, क्लास लिखकर आप क्लास नेम डिफाइन कर सकते हो। div डॉट reg फॉर्म, देखिए ये आप लिख भी सकते हैं डायरेक्टली। अब हमें यहाँ पे फॉर्म बनाना है। तो हमें कितनी एंट्रीज चाहिए, 3 एंट्रीज चाहिए। फर्स्ट इज नेम, सेकंड इज यूजर नेम एंड थर्ड वन इज पासवर्ड। देन फिर नीचे क्या होना चाहिए, एक बटन होने चाहिए रजिस्टर करके, या सबमिट, या फिर स्टोर डेटा, समथिंग लाइक एक बटन भी चाहिए होगा। हम लेबल ले लेते हैं, लेबल के बाद उनके करस्पॉन्डिंग इनपुट एलिमेंट्स भी ले लेते हैं। सो लेबल प्लस इनपुट टेक्स्ट, ये भी एक शॉर्टकट है, आप मैन्युअली लिख सकते हैं, ठीक है। कितनी चाहिए, देखो मैं ये शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, ये आप YouTube वगैरह में देख सकते हो। शॉर्टकट चाहिए तो मुझे 3 चाहिए तो मैंने 3 ले ली। सो फॉर के अंदर हम आईडी लेंगे इनपुट एलिमेंट का, तो एक हम ले लेते हैं NM नाम की आईडी, और यहाँ भी हम NM कर देते हैं। ये दोनों आपस में लिंक्ड हो गए। नाम को हम नेम ही दे देते हैं, या S नेम दे दें, स्टूडेंट नेम S नेम। सेकेंड है हमारा यूजर नेम, तो हम इसको US कर देते हैं फॉर के अंदर, तो आईडी में भी यूएस करना होगा। और इसको कर देते हैं यू नेम या यूजर नेम। इसके अंदर इसको हम PS कर देते हैं पासवर्ड के लिए, आईडी भी हमने PS कर दिया, नाम हम इसको कर देते हैं पासवर्ड। BR लगाना होगा लाइन ब्रेक करने के लिए। सो BR ओपन, सिंगल टैग ओपन ही होता, क्लोज नहीं होता। BR लाइन ब्रेक करने के लिए BR, और आखिरी में हमें इनपुट टाइप क्या लेना होगा, सबमिट। सो इनपुट सबमिट, ये हमने लिया। यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू दे देते हैं रजिस्टर, ठीक है, ये हमने वैल्यू दे दी यहाँ पे।
अभी आप इसका डिज़ाइन देखोगे तो हमें यहाँ लेबल के बीच में डेटा भी तो देना होगा। लेबल नेम हमने दे दिया, इसको हमने कर दिया यूजर नेम और इसको हमने कर दिया पासवर्ड और एक हेडिंग देते टॉप ऑफ द पेज। स्टाइल कर देते इसको भी टेक्स्ट अलाइंड, सेंटर हो जाए ये। और टेक्स्ट क्या देंगे हम, रजिस्टर यूजर्स, रजिस्टर यूजर, ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब चलिए इसको एक बार ओपन करके देखते हैं क्या बना। ये जाएगा insert.php, insert.php के अंदर ये देखिए कुछ ऐसा बना और ये थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा हमें स्टाइल प्रोवाइड करना होगा। तो चलिए स्टाइल टैग ले लेते हैं हम ना। हमने देखा था लॉगिन पेज के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही फॉर्म बना था। और पहली चीज हमें कि लेबल की जो विड्थ है वो फिक्स करनी होगी। अभी वो विड्थ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिक्स है, जैसे नेम में नंबर ऑफ कैरेक्टर कम होते हैं, यूजर नेम में ज़्यादा है तो आगे पीछे है, तो हमें लेबल का विड्थ फिक्स करना होगा, एक जैसा करना होगा। तो लेबल को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, लेबल के विड्थ को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, इसको करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और लेबल का विड्थ दे देते हैं हम 150 पिक्सल। जैसे ही हम 150 पिक्सल देंगे तो आप देखोगे कि ये प्रॉपर अलाइंड हो गए। स्पेस देने की जरूरत है, पैडिंग हम लगा लेते हैं और पैडिंग हम बॉटम पे लगाएंगे, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, तो नीचे के एलिमेंट्स के बीच में स्पेस मिल जाएगा इस टाइप से। अब ये सब किस इधर साइड है, लेफ्ट लाइन है, सेंटर लाइन करेंगे तो सेंटर लाइन कौन सा लें, ये वाला बॉक्स ले लें जिसके अंदर फॉर्म है। तो हमने REG फॉर्म लिया, डॉट क्लास है तो डॉट लगाया REG फॉर्म और इसके अंदर हम इसको डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर। सो अब आप देखोगे तो ये आ गया सेंटर के अंदर। ओके ओके ओके, कुछ इसमें एक मिनट, ओके फाइन। सो ये जो कंटेंट है ये फॉर्म के अंदर होना चाहिए। फॉर्म बना रहे हैं ना, हमने फॉर्म नहीं लिया, फॉर्म लेना जरूरी है। फॉर्म मेथड इज पोस्ट, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर उस कंटेंट को लिखना था, तो सारा एलिमेंट हमने इस फॉर्म के अंदर कर दिया। इसको मैं प्रॉपर अलाइन कर देता हूँ, फॉर्मेटेड हो गया ये। सो अब देखो ये फॉर्म के अंदर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप सबमिट या रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो डेटा एक एक्शन के अंदर जो डिफाइन करोगे पेज वहां पे जाएगा। तो एक इंसर्ट एक डेटा करके एक PHP फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे, इंसर्ट डेटा डॉट PHP। ये अभी बनाएंगे, अभी बना नहीं। चलिए एक बार करके देख ले, इसको रिलोड करें, ये सब प्रॉपर आ रहा है। थोड़ा सा फॉन्ट साइज अच्छा सा नहीं लग रहा है या फॉन्ट साइज कम है, तो मैं यहाँ पे जो पेज है, पेज को हम स्टार से स्टार मतलब ऑल, आप बॉडी को भी कर सकते हो, आप ऑल की जगह बॉडी भी यूज कर सकते हो। बॉडी के अंदर जो भी डेटा है उसका मैं फॉन्ट साइज फिक्स कर रहा हूँ। फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ 20 पिक्सल। चेक करके देख लेते हैं। सो बॉडी के अंदर जितना भी डेटा रहेगा उसका फॉन्ट साइज सब 20 पिक्सल हो गया, ठीक है। सो ठीक है, अभी तो फिलहाल अच्छा सा दिख रहा है, पहले से तो बेटर है। चलिए ये तो हमारा काम हो गया। अब हम चलते हैं insert data dot PHP बनाने के लिए। सो ये फाइल हमें बनानी होगी। सो हमने ये बना दिया, बन गई। PHP ओपन और PHP क्लोज। अब हमें कनेक्शन चाहिए क्योंकि अब हम क्या चलाएंगे, यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे। कौन सी क्वेरी चलाएंगे, डेटा को इंसर्ट कराने के लिए। तो पहली चीज हम एक काम करते हैं, सबसे सिंपल ये है कि जो कनेक्शन हमने बना के रखा है उसको रिक्वायर मेथड के थ्रू अपने पेज पे लेकर आ जाते हैं। तो हमने लगाया कनेक्शन डॉट PHP, ये हमने बनाया था, हमने इस पेज पे लेकर आ गए, इंसर्ट डॉट PHP के अंदर लेकर आ गए। अब वेरिएबल ले लेते हैं नेम। अब इसके अंदर डेटा इस पेज में किस मेथड के थ्रू आ रहा है, पोस्ट मेथड के थ्रू आ रहा है। आपने ध्यान दिया होगा तो हमने यहाँ पे यूज किया पोस्ट। तो जब आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो सारा डेटा, ये जो नाम वेरिएबल है, लेकर जाएंगे डेटा के यहाँ पे इंसर्ट डेटा डॉट PHP पे। तो हम इनको रिट्रीव करा लेते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल है पोस्ट जिसका हम यूज करने वाले हैं। डॉलर नेम तो नेम से मिल जाएगा, डॉलर यू नेम मतलब यूजर नेम, ये आपको किससे मिलेगा, यूजर नेम से मिलेगा। हमने नाम अच्छे दिए थे जिससे हमें याद होगा कि कौन सा वेरिएबल क्या लेकर आ रहा है। यूजर नेम है तो यूजर नेम आ गया। थर्ड था हमारा पासवर्ड, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड के लिए जो कि पोस्ट मेथड में पासवर्ड ही था नाम, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। स्मॉल में था वो, लेकिन हमने यहाँ पे स्मॉल में कर दिया। इसको मैं इतना बड़ा नहीं लिखता हूँ, छोटा कर देता हूँ बस। ये 3 वेरिएबल पे हमारा डेटा आ गया जो फॉर्म से आ रहा था बाय पोस्ट मेथड।
अब हमारे पास dbcon भी है, कनेक्शन भी है, एक क्वेरी लिख लें, $SQL str, जो आपको लगे वो वेरिएबल ले लो, ये डबल कोट सब क्वेरी लिखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। यहाँ पे जो पहला वाला फंक्शन ब्रैकेट होता है, यहाँ पे हमें क्या मेंशन करना है, यहाँ पे हमें मेंशन करना कॉलम नेम, कौन से कॉलम नेम, टेबल जो डेटाबेस में अवेलेबल टेबल है उसके कॉलम नेम। हम पहली वाली फील्ड नेम की देना चाहते हैं, दूसरी वाली फील्ड हम यूजर नेम के लिए देना चाहते हैं, तीसरी वाली फील्ड हम पासवर्ड के लिए देना चाहते हैं। सीरियल नंबर ऑटो इंक्रीमेंट है इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा। अगर आप यहाँ पे सीरियल नंबर भी देते तो फिर आपको सीरियल नंबर यहाँ बताना होता, तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं दिया है। देन ये तो हमने डिफाइन कर दिया जो कि डेटाबेस में अवेलेबल टेबल की फील्ड है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज देंगे, वैल्यूज फंक्शन ब्रैकेट। अब यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाएंगे, कामा, सिंगल कोट्स 3 है ना, तो 3 बार हमने यहाँ पेयर्स ले लिए। पहले वाले में आते हैं, यहाँ पे हमें पास करना है डॉलर नेम के अंदर डेटा है, ठीक है। दूसरा किसके अंदर है अभी, दूसरा है डॉलर यू नेम के अंदर, यूजर नेम यू नेम के अंदर है। तीसरा हमारा क्या है, डॉलर पासवर्ड के अंदर है, पासवर्ड। सो जो नाम वाला कॉलम है उसके अंदर क्या चला जाएगा, नेम वाले वेरिएबल की वैल्यू, यूजर नेम के अंदर क्या चला जाएगा, यू नेम वेरिएबल की वैल्यू, और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड वेरिएबल की वैल्यू चली जाएगी। तो ये तो हमारी क्वेरी हमने लिखी है। अब क्योंकि इंसर्ट करा रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं लेंगे स्टोर कराने के लिए। हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, dbcon, जो कि कनेक्शन डॉट php के अंदर हमने कनेक्शन डिफाइन करा था, वो एक ऑब्जेक्ट है पीडीओ का जिसके अंदर कनेक्शन है। हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करा, ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, और कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, अब क्वेरी कॉल नहीं करेंगे, क्वेरी तो टेबल रिटर्न करती है, हमें रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए, रिटर्न कुछ होगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे एग्जीक्यूट मेथड, और यहाँ पे हम पास करेंगे SQL str, बस पास हो गया। अब पास हो गया, अगर ये कोड पूरा चल गया है, कोई दिक्कत ही नहीं, चल गया कोड, तो हम क्या चाहते हैं, हम कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएं, वापस हमारे हेडर फंक्शन ले लेते हैं हम। सो हेडर, इसके अंदर हम रिडायरेक्ट हो जाएं, किसमें, होम पेज पे, जहाँ पे हमारी टेबल है, home.php। आप चाहो तो insert.php पे भी रिडायरेक्ट हो सकते हो, और इवन एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो, वो भी हम करके देख लेते हैं। पहले तो हम home.php पे चले जाएं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पेज पे, हमने इसको रिलोड करा, नाम डालते हैं, नाम हमने डाला जैसे राकेश ही डाल देते हैं, यूजर नेम हमने ले लिया स्मॉल राकेश 679, पासवर्ड इज 12345, और हम करते हैं रजिस्टर। तो ये देखो यहाँ पे आ गया, ओके। इसमें नाम पे कुछ मिस्टेक हुआ है, जो कि नाम नहीं गया, ध्यान देखो यहाँ पे नाम नहीं है। तो चलिए हमारे कुछ कोडिंग में दिक्कत है, तो हम फॉर्म पे देख लेते हैं कि फॉर्म पे हमने क्या लिया है। ओके, फॉर्म पे हमने एस नेम लिया था, इस वजह से दिक्कत आई थी, हमको नेम नहीं, हमें यहाँ पे एस नेम चाहिए था, बस इतनी सी मिस्टेक और कुछ नहीं। तो अब आप देखोगे एक नया रिकॉर्ड हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो करके देख लेते हैं। इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। अब नया रिकॉर्ड हम और ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं आदित्य, यूजर नेम इज AD, पासवर्ड इज 123। देखिए आप जो आप देखोगे तो ये रिकॉर्ड प्रॉपरली इंसर्ट हो गया है। अब ये जो दिक्कत है, ये आप जब अपडेट बनाओगे तो आप अपडेट कर सकते हो नेम, बट बाई टाइम हम इसको यहाँ से मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हैं। किस वाले में दिक्कत आई थी, इस वाले में, तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, और जो यहाँ पे नाम नहीं आया था मैं यहाँ पे नाम डाल के अपडेट कर देता हूँ। ये आप मैन्युअली कर रहे हो, राइट, बट ये प्रोग्रामर कर सकता है, यूजर नहीं कर सकता। अब इसे रिलोड करोगे तो वहाँ पे डेटा आ गया। यहाँ तक सब कुछ सही है, इंसर्ट भी आपका प्रॉपर काम कर रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, लाइक हमने इंसर्ट करा मोहन राहुल भार्गव कर लेते हैं, RB 1 2 3 4 5। अभी जैसे ही हम रजिस्टर बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये डेटा स्टोर होने के बाद कहाँ जा रहा है, कहाँ हमें भेज दे रहे हैं, हम home.php पे चले जाते हैं। ये home.php पे आ गए, बट हम ऐसा नहीं चाहते। मान लो आप ये चाहते हो यहीं नीचे ही मैसेज लिख कर आ जाए कि योर रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड, ठीक है, ऐसा आ जाए। तो चलिए ये करने के लिए हमें वापस सेशन का यूज करना होगा, ठीक है। पहले तो हम रिडायरेक्ट कहाँ चाहते हैं हम, कि भाई आप वापस insert.php पे रिडायरेक्ट कर जाओ, पहली चीज ये। दूसरा हमें यहाँ पे सेशन का यूज करना होगा, यूज करें ग्लोबल वेरिएबल सेशन, क्योंकि एरे होता है इसके अंदर, तो एरे ले लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे स्टेटस नाम का एक हमने
वैल्यू ले ली, वेरिएबल ले ली, और इसके अंदर क्या स्टेटस डालें, यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड, ये हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा के कर दिया। हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल में स्टेटस नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने डेटा को, ये वाले मैसेज को हमने स्टोर करा लिया। अब यहाँ पे सेट कर लिया तो हम insert.php पे गेट कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा था लॉगिन के टाइम पे कि अगर आप डायरेक्टली डेटा सेशन के डेटा को प्रिंट करते हो तो एक एरर आती है, ये हमने देखा था। मैं एक काम करता हूँ, स्टाइल लेबल के एक पैराग्राफ टैग के अंदर हम प्रिंट कराएंगे सेशन, और यहाँ पे मैं PHP को ओपन करता हूँ, PHP ओपन, PHP क्लोज, और यहाँ पे हम इको करा लेते हैं, इको सुपर ग्लोबल वेरिएबल कौन सा भी, सेशन $सेशन, और इसके अंदर क्या था, स्टेटस नाम का वेरिएबल प्रिंट कर लिया। यही हम चाहते हैं, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन एक दिक्कत है, क्या हमारे इस पेज में सेशन ओपन हुआ है? कहीं नहीं हुआ है, इस पेज में कहीं ओपन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज जाते हैं। अच्छा, सेशन के लिए ये कंपलसरी है कि आप इसे टॉप ऑफ द पेज ओपन करो, सबसे ऊपर आपको पहली लाइन सेशन को स्टार्ट करने के लिए ही लिखना होगा, तो सेशन -_start, राइट, और PHP ओपन क्लोज करके हमने यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर दिया। तो अब ये वेरिएबल यहाँ से एक्सेस हो सकता है। अब जब इस पेज को आप ओपन करोगे फर्स्ट टाइम, जब डेटा इंसर्ट नहीं करने के लिए जस्ट रेडी हो, इंसर्ट नहीं हुआ, रेडी हो, तो उस केस में स्टेटस के अंदर कुछ नहीं होगा, तो ये आपको एरर देगा अनडिफाइंड का। तो पहले आप ये चेक कर लो कि ये फंक्शन तभी चले जब इसके अंदर कोई डेटा हो। तो इसके लिए मैंने आपको लॉगिन पेज के टाइम पे ही बताया था कि आप इसको एक इफ के अंदर इज सेट मेथड के थ्रू कर सकते हो। तो हमने क्या करा, हमने चेक करा कि क्या सेशन के अंदर स्टेटस नाम के वेरिएबल के अंदर कोई डेटा सेट है। अगर है तो हमारा ये इको करे, अदरवाइज इको नहीं करे। देखिए जरा ध्यान से, हमने PHP ओपन करा, PHP हमने क्लोज कर दिया, इफ लगाया, इस सेट सेशन इक्वल सेशन स्टेटस, अगर स्टेटस के अंदर कोई डेटा है तो इको करो, और डेटा नहीं है तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा और इको नहीं होगा। बेसिकली जब हम इको कराते हैं तो अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर आता है। जब उसके अंदर कोई डेटा ही नहीं, कोई डिफाइंड वेरिएबल ही नहीं है तो डेटा एरर आएगा। बट जब हम इस पे डेटा को, जब हम रजिस्टर करते हैं बटन, तो डेटा सेट हो जाता है, तो डेटा होता है तो एरर नहीं आती। देखिए अब हम यहाँ पे देते हैं, मान लीजिए कि हमने दिया मुकेश MK123 और हमने करा रजिस्टर। अभी तो कोई मैसेज तो आया नहीं है, तो चलिए ऐसा क्यों हुआ चेक करते हैं। तो हमें सेशन को स्टार्ट करना होगा कहाँ पे, इंसर्ट डेटा के अंदर। तो आप स्टार्ट कर लो टॉप पे, बस वही एक मिस्टेक थी हमारी। हमें लगा कि सेशन इम्प्लीमेंटेड है कनेक्शन है, बट इम्प्लीमेंट नहीं था। तो हमें यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। मान लो कि कभी ऐसा हो कि किसी पेज में ऑलरेडी सेशन स्टार्ट है और आप वापस से सेशन स्टार्ट करोगे तो आपको एक एरर मिलेगी कि ऑलरेडी सेशन स्टार्टेड, ऐसी कुछ एरर आएगी। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, तब भी आपको पता चल जाएगा। बहुत नॉर्मल सी एरर्स है। ठीक है, सो connection.php के अंदर सेशन स्टार्ट नहीं था, इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया। अब ये काम करेगा, अब ये काम करना चाहिए। अब हम एक और रिकॉर्ड लेते हैं, लाइक हमने ले लिया पुरीत सक्सेना 1 2 3, यूजर नेम लेते हैं PS123 1 2 3 4 5 पासवर्ड, इंसर्ट करेंगे। अब आप देखो योर रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड। ठीक है, आप इसे रिलोड करोगे तो देखो, आप रिलोड करेंगे तो सेशन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो वो हमेशा डेटा रहेगा। तो आपको सेशन को डिस्ट्रॉय भी करना होगा। कहाँ पे डिस्ट्रॉय करेंगे, हमने जहाँ पे सेशन को शो कराया था, यहाँ पे शो कराया था, जैसे ही शो हो जाए तो सेशन क्या हो जाए भी, सेशन, ये फंक्शन है राइट। पहला तो अनसेट कर दे, हम जितने भी सेशन है सारे अनसेट हो जाए, और इसके बाद सेशन डिस्ट्रॉय। इस फंडामेंटल पे जाएंगे कि जब आप लॉगिन करो तो लॉगिन के बाद सेशन में एक डेटा सेट हो जाए, यूजर नेम में एक की सेट हो जाए, और वो की हर पेज पे मैच होगी, की सेट है कि नहीं, की सेट है कि नहीं। और की उसके अंदर सेट नहीं होती है तो वो पेज एक्सेस ही नहीं होना चाहिए। तब हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे। फिलहाल के लिए तो ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रिलोड कर एक बार और हट गया। ठीक है, सो इस टाइप से हम यूजर को रजिस्टर भी कर सकते हैं और हम डेटा को
शो कर। अब आपका डेटा शो कराने के लिए आपको home.php पे जाना पड़ेगा, तब आपको वो डेटा दिखेगा। ठीक है, ये देखिए नीचे आ रहे हैं सारे डेटा, ये सारे डेटा आ रहे हैं।